नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के बारे में सुनिए राजीव नारायण शर्मा जी के सुविचार। कैसे बौखला गई है बीजेपी पार्टी। इसी तरह सॉलिसिटर जनरल जो आपके हैं तुषार मेहता जी, उनको आप जो है ये कह रहे हो कि सोशल मीडिया पे लोग हमारी परसेप्शन को खराब कर रहे हैं, हमारी इमेज को खराब कर रहे हैं, जगह जगह के बयान देकर के प्रशांत भूषण वगैरह बोल रहे थे ना, छोटे छोटे इंटरव्यू दे रहे थे। तो बीजेपी को क्या लग रहा था कि इलेक्शन के टाइम में कैंपेन में उनकी कालिख पुत रही है, उनकी इमेज को बहुत बड़ा डेंट लग रहा है, तो उसको वो कोर्ट के जरिए उसको रुकवाना चाहते थे। उसमें भी दलील नहीं चली है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा, भैया हमारे कंधे तो बहुत मौजूद है, हम भी तो अपनी क्रिटिसिज्म झेल लेते हैं, आप क्यों नहीं झेल सकते हो। सार्वजनिक जीवन में क्रिटिसिज्म झेलना तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो आपने देखा कि एक साथ जो टॉप की जो एडवोकेट थे वो एक साथ धराशायी हो गए सुप्रीम कोर्ट के आगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये दरअसल काल है जो काल अग्रहों के रूप में आपके साथ काम कर रहा था। ठीक है, इसके बाद आपने ये देखा कि आप राज ठाकरे को लेकर के आ गए। राज ठाकरे के चरणों में गिरने की क्या जरूरत है, राज ठाकरे का क्या वजूद है। एक एमपी तो आज तक जिता नहीं पाया, वो केवल मोहल्ले का एक नेता है जो बंबई के आसपास ही उसका प्रभाव है, कुछ नहीं है। लेकिन उससे अमित शाह की मीटिंग करना, मतलब आप इतने हताश क्यों हो। आप तो 400 पार का नारा देने वाले बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन आप छोटे छोटे पार्टियों के आगे नाक रगड़ रहे हो। कभी जयंत चौधरी को ले आते हो, कभी किसी के आगे, कभी चंद्रबाबू नायडू बेचारे जो बिल्कुल अब रिटायरमेंट की स्टेज में, उनको ले आए। तो ये सब चीजें ये लगातार ये बता रही हैं कि आपने जो भी इस समय एक्शन लिया है वो बैकफायर हो रहा है। वो बैकफायर इसलिए आपको सूझ नहीं रहा है कि जो है हम कैसे इस परिस्थितियों से सामना निकले। तो आप लेटेस्ट उसमें उन्होंने जो किया है वो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके किया है। ये कौन सा ग्रह था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये गलत फैसले लेने पड़ रहे हैं। कौन सी ग्रह की स्थिति थी जो आपने बताई थी, मैं दर्शकों को समझवाना चाहता हूँ एक बार। ऐसा क्या हो गया था जो जितने आपने अभी फैसले गिनाए ये सब गलत फैसले थे। वाकई में कौन सा ग्रह ऐसा खराब था जो भाजपा को ये सब करने में मजबूर कर रहा था। क्योंकि देखिए, आपके दर्शक जानते हैं, जो मैंने अभी हॉरोस्कोप थोड़ी देर पहले दिखाई थी, उसमें भाजपा का नीच का चंद्रमा, एक तो नीच के चंद्रमा के अंदर वेवरिंग बहुत होती है, उसके निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमजोर होती है, वो बहुत निर्णय बदलता बहुत है। ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति भी होगा ना, उसके अंदर भी एक वीकनेस जरूर होगी, माइंड की वीकनेस मानी जाती है नीच का चंद्रमा, उसकी दशा। दूसरी, अभी इनकी 17 फरवरी से बुध की दशा शुरू हो, बुध भी इनका राहु केतु के बीच में पीड़ित है, 9वें घर में है, बुध का ही लगन है इनका, मिथुन लगन की कुंडली है। तो बुध और चंद्रमा को मैंने ज्योतिषी कारण बताया था कि ग्रंथों में ज्योतिष के लिखा हुआ है कि बुध और चंद्रमा की दशाओं के सीक्वेंस में इंसान के अच्छी दशा नहीं मानेगी। मति भ्रष्ट होने का मतलब निरंतर गलत निर्णय होंगे आपसे, और गलत निर्णय जो है बेसिकली हमारे आपके जीवन में हम देखते हैं ना, हमारे सुख और दुख का कारण क्या बनते हैं, हमारे गलत निर्णय। भगवान ने दुख नहीं बनाया, याद रखिएगा, भगवान ने दुख बनाया नहीं। ये मनुष्य के जीवन में उसके लिए हुए चंद या उसके ज्यादातर निर्णय ही होते हैं जो उसके लिए कॉज बनते हैं सफरिंग का। तो आपने देख लिया कि इसमें अब ये लेटेस्ट अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके बैठ गए, उसके विषय पे हम बाद में आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चीज बताना जा रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी का रोल इसलिए इस समय पूरे देश में प्रभावी है, जिस परसेप्शन साइकोलॉजी। और मैंने आज देखा कि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी आजकल साइकोलॉजी की बात करने लगे। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को मैं यूट्यूब में देखता हूँ, साइकोलॉजी। तो ये क्यों हुआ है कि 2018 से भारतवर्ष की भी चंद्रमा की दशा चल रही है, महादशा, और बीजेपी की भी चंद्रमा की महादशा है। तो चंद्रमा जो है हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार साइकोलॉजी का सिग्निफिकेटर है। तो अब आपको मैं बता दूं, तो मैंने आपके प्रोग्राम में ये भी कहा था, एक भाजपा के बड़े जो फाउंडर मेंबर थे उनका हवाला देते हुए कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी बहुत ही, तो डर इनको मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूँ कि ये डर ही है। और डर ऐसा साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है कि जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है संजय जी, हमारी आपकी, अगर वो फेल हो जाए तो हम बुरी तरह घबरा जाते हैं, फिर हमें नहीं पता लगता, फिर हम हाथ पैर मारने लगते हैं। जैसे आप कीचड़ में दलदल में फंस गए, फिर जितने आप हाथ पैर मारोगे उतने डूबते चले जाओगे। तो वही हालत इस समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी संपूर्ण भाजपा का हो चुका है। क्योंकि मैंने लिखा, आज मोदी शाह बुरी तरह सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। 2001 से मोदी जी के सारे अपराधों से बचाने वाले अरुण जेटली, उनके मित्र मुकुल रोहतगी, फॉर्मर जो एसजी रहे हैं, हरीश साल्वे,
वर्तमान एसजी तुषार मेहता सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में बुरी तरह ह्यूमिलिएट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यही इन दोनों के ये सारे के सारे वकील इनके ब्रह्मास्त्र थे, मोदी और अमित शाह के, और वो आज मौथरे हो गए। काल ने पूरी तरह से इनको इनइफेक्टिव कर दिया। अब इनको अपने 23 साल में किए गए अपराधों के दंड का डर बुरी तरह सता रहा है, बुरी तरह डर सता रहा है इनको, जिससे इन दोनों की रातों की नींद उड़ गई है और ये विंडिक्टिव हो गए, बदला लेने की भावना कि जो 21 मार्च को आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, छोटा मोटा हस्ती नहीं है वो अपने आप में एक तो IITN है, IIT का क्वालिफाइड इंजीनियर, दूसरा उसके बाद वो ब्यूरोक्रेट था, उसने IRS की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की पोजीशन से रिटायरमेंट लेकर के राजनीति में आया। तो उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने बच्चों के साथ कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। तो बाद वो जब आया और वो इतना पॉपुलर था कि आपको मोदी अमित शाह के सारे धनबल और बाहुबल एक नहीं चला कि उसने 3 बार आपको खदेड़ा है दिल्ली के प्रदेश के चुनावों में। उसके बाद MCD चुनावों में भी उसने खदेड़ दिया। साथ में आपको वहां चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भी आपको मुंह की खानी पड़ी, तो आपने उसको अरेस्ट करके बैठ गए आप। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि साइकोलॉजिकल डिफीट इस समय हो चुकी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, और ये इनको भविष्य में अपना भविष्य जानते क्या दिखाई दे रहा है कि हमको सारे दंड जो 23 साल में हुए उनका अब दंड मिलने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा और फिर हम जेल की हवा खा सकते हैं। जो भी कुछ ये कोई ग्रह का साइन है जिसकी वजह से